हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका शारदा ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम मैथ्स चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या का वन शॉट रिवीजन किए थे और आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.0875 को पी बाई क्यू के रूप में लिखें, जहां पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। हम लोग हल देखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 0.0875। यहाँ पे जब इसका पॉइंट डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 1.40। फिर इसको 875 बटा 10,000, इसको जब 5 से कटाएंगे तो नीचे 2,000, 20 पर 2 जीरो और ऊपर आ जाएगा 175। फिर जब 175 बटा 2,000 को 5 से घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 400। फिर यहाँ देखते हैं, फिर जब हम 35 बटे 400 को 5 से घटाएंगे तो ऊपर 7 से कटेगा और नीचे नीचे 5, 80, मतलब 7/80। इसका आंसर यही हुआ 7/80। पी वाई क्यू के रूप में हम लिखे हैं, जहाँ पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1.8 को भिन्न के सरलतम रूप में बदलें। पहली बात क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है और उसमें भिन्न में भी सरलतम रूप, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि पी बाई क्यू जो आएगा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे कोई नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल लिखेंगे, हल करते हैं। बराबर 1.8, डेसिमल को उड़ाएंगे तो नीचे 10, इसको 2 से कटाते हैं तो 9 और 10 को 2 से कटाते हैं तो 5, 9 बटे 9/5, 9/5 इसका आंसर होगा। सरलतम रूप यही है 9/5। इसका अब कोई पी बाई क्यू के रूप में है और पी और क्यू का एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 और 432 का मोसो निकालें। ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड के क्वेश्चन में छपता है। आप यदि इधर उधर ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, कल हम पढ़ाए थे यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या था। वहां पे सूत्र हम लोग लगाए थे क्या, उसका में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना था फॉर्मूला कल जो हम यूज किए थे। तो आज इसी की मदद से हम मोसो देखेंगे, मोसो निकालेंगे कितना का, 960 और 432 का। तो चलिए निकालते हैं मोसो। सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि चूंकि 960 बड़ा है 432 से, इसलिए माना कि ए बराबर 960 है और बी बराबर 432। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो 0 से बराबर या बड़ा आर होना चाहिए और बी से छोटा आर होना चाहिए, जहां ऐसा हो। तो हम लोग चरण 1 में देखते हैं। चरण 1,
यहाँ पे ए बराबर रखेंगे 960 बराबर 432। अब इधर इसका देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले 432 भागा 960 कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 बार में करेंगे तो आ जाएगा 4 6 8। इसका आ जाएगा 6 9 फिर 96 से 432। फिर यहाँ पे 9 चौक 96। तो ये सर कहाँ है? चार सौ बत्तीस। अब दिन 4 बार में देखते हैं। 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 6 चौक 36, 2 38 करेंगे तो 12 में 8, यहाँ 12 में 8 4, यहाँ कुछ नहीं। फिर 96, यहाँ से 2 बार में 96 हो जाएगा। इसके मदद से हम यहाँ देखिए 960, वहाँ देखिए 432 गुना 2 प्लस कितना आया था शेष 96। चरण 1 में क्या है? ए बराबर 960, बी बराबर 432, क्यू का मान 2 और प्लस 96। यहाँ पे देखिए कि रिमाइंडर यानी शेषफल जो आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं है। कितना आया? 96। क्योंकि रिमाइंडर जब तक नहीं 0 आएगा तब तक हम चरण बाय चरण इसका स्टेप बाय स्टेप अगला प्रोसेस करते रहेंगे। फिर हम चरण 2 में देखते हैं। चरण 2 432 बराबर 432 बराबर 96 गुना 4 प्लस 48। देखिए 432 को हम लिख सकते हैं 96 गुना 4 प्लस 48। यहाँ भी देखिए रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम चरण 3 करेंगे। 3 में क्या लिखेंगे? 96, यहाँ जो भाजक था यहाँ आके ए का रूप ले लेता है। 96 बराबर 48 गुना 2 प्लस 0। यहाँ आखिरकार देखिए आके रिमाइंडर 0 बचा। कितना? चरण 3 में। तो चरण 3 में लिखेंगे, चूंकि चरण 3 में शेषफल 0 प्राप्त होता है जिसमें भाजक ना 48 है। अतः यहाँ यदि नहीं दिख रहा है तो हम इसको ऊपर इधर लिख रहे हैं। अतः 960 और 432 का HCF 48 होगा। यानी HCF बराबर 48 आंसर। तो देखिए इतना यदि आप बोर्ड के एग्जाम में अगर पेपर में लिख के आएंगे तो 5 में 5 मिलेगा। इसीलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़ते रहिए आगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध क्या करना है कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको मानेंगे कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मानेंगे कि 5 माइनस 2√3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो चलिए मानते हैं। माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है
जिसका जिसका सरलतम रूप a बाय बी है। मतलब है कि 5 - 2√3 बराबर a बाय बी, जहां a और b कोई पूर्णांक है जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्या बोल रहा है? माने कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप 1/b है, मतलब 1/b है। तो 5 - 2√3 बराबर 1/a/b, जहां a और b कोई क्या है? पूर्णांक है जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे, इधर इसको प्लस में माइनस में इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा और इधर 2√3 प्लस में हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे कि फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो ऊपर नीचे b रहेगा, ऊपर 5b - a बराबर 2√3। फिर इधर √3 से 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 5b - a बटा b बटा 2 बराबर 2√3। फिर 5b - a बटा b, इधर नहीं, दो के नीचे नहीं कुछ हर में तो एक रहता है, इसको उल्टा देंगे तो 1/2 से गुना हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे √3 होगा, √3 बराबर √3 नहीं कुछ उल्टा दिए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। यहाँ पे क्या था कि 5b मैंने से यही था ना, 5b - a बटा b गुना 1/2 बराबर √3। जब इसको गुना करेंगे तो 5b - a बटा 2b बराबर √3। यहाँ देखिए एक तरफ क्या है, 5b - a 2b हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a और b क्या है? पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या से मिली क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है, इसलिए 5b - a बटा 2b एक परिमेय संख्या होगा या होना चाहिए, होगा ही लिखिए, बेटर रहेगा, होगा। देखिए क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है तो क्या होगा, 5b - a बटा 2b एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ देखिए यदि ये परिमेय हो रहा है और दोनों बराबर है, तो हम जानते हैं पहले से कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और इधर परिमेय और अपरिमेय ये हो नहीं सकता है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास
हो रहा है। यदि हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कल्पना था वो गलत है। अतः 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय है। परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने सिद्ध करके दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 867 और 255 का मौसो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग 867 और 255 का मौसो निकालेंगे। तो सबसे पहले चूंकि चूंकि 867 बड़ा है 255 से, इसलिए मान लेते हैं कि a बराबर 867 है और b बराबर 255 है। 255 है, तो यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो आर जहाँ क्या हो आर जो 0 से छोटा हो बड़ा हो, सॉरी 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा। हम लोग यहाँ पे चरण में देखेंगे, चरण में बांट बांट के करेंगे। चरण एक में देखिए a बराबर 867 लेंगे प्लस 867 बराबर 255 गुना, यहाँ पे कितना से गुना करें उसके पहले हम लोग इधर एक रफ वर्क कर लेते हैं कि 255 गुना 867 है ना, 255। तो हम लोग 7 से देखते हैं, 7 3 4 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 या 15 5 बाकी 1, 15 एक 16 6 बाकी 1 7 765 तो 2 0 1 102। फिर करते हैं 255 दो बार में और 204, फिर यहाँ घटाएंगे तो 51, फिर 51 को करेंगे 102 तो दो बार में 102 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कट। यहाँ क्या चरण 1 में क्या 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। यहाँ देखिए आर बराबर 0 नहीं आया। जब तक आर बराबर 0 नहीं आ जाए तब तक हम चरण बाय चरण इसको प्रोसेस आगे करते रहेंगे। तो फिर हम लोग चरण, क्योंकि जब आर 0 हो जाएगा तो इसका जो भाजक होगा वही HCF होता है। तो चरण 2 में देखते हैं 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। यहाँ भी आर 0 नहीं आया, आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग चरण 3 लेते हैं। चरण 3 में देखते हैं 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ क्या आ रहा है आर बराबर 0 आ रहा है। आर बराबर जब 0 आ गया तो इसमें इस चरण का जो भाजक था वही क्या होगा, इसका HCF होगा। तो यहाँ पे भाजक क्या 51, तो HCF इज इक्वल टू 51। आंसर आंसर इसका क्या आया, रफ
अतः 867 और 255 का मौसौ 51 होगा। तो आप समझे होंगे कि संख्या 867 और 255 का मौसौ ज्ञात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मौसौ और लॉसो ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड 510 का। तो पहले हम लोग इधर रफ वर्क कर लें। 510 का 2 से 2 4 11, फिर 5 से 10, फिर 5, फिर इसका 2 से 5 से करते हैं 5 51 सतरतिया 51। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और फिर हम लोग देखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 92 का अभाज्य गुणनखंड, इसका रफ वर्क कर लेते हैं। 92 का तो 2 से 4 6, फिर 2 से 2 3, हाँ तो इसका यही आ रहा है 92 ही ना। हाँ 92, 2 से तो 46 दूनी 92, फिर 46 का 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 23। अब देखिए क्या पूछ रहा है, मौसौ और लॉसौ। तो मौसौ के लिए हम लोग दोनों में ऐसा गुणनखंड देखेंगे जो सबसे दोनों में और उसका न्यूनतम मान। तो दोनों में देखिए क्या है, 2 है, इसमें भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। उसका न्यूनतम जो मान है 1 है, मतलब न्यूनतम पावर 1 है। यहाँ देखें तो 2 गुना 2, यहाँ पे न्यूनतम मान 2/4 लिख सकते हैं। या न्यूनतम मान 2 का 1 है, 2 पर पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 इसका HCF हो जाएगा। और लॉसो देखते हैं, लॉसो में महत्तम मान देखते हैं। तो लॉसो में देखिए 2 का महत्तम मान कितना है, 2 है, 2 गुना 2, 2 का महत्तम मान 2 पावर 2 गुना, इसमें जो भी शेष है सबको लेंगे तो 3 है, गुना शेष क्या है 5 है, 5 को ले रहे हैं, क्या है 17 है, 17 को ले रहे हैं, गुना क्या है 23 है, 23 को ले रहे हैं। अब हम लोग गुना करेंगे तो इसका 4 और 3 चरतिया 12, 12 पंचे 60, 60 इधर आ गया, फिर इधर 17 गुना 23 हम लोग इधर करते हैं। 23 गुना 17, 21 बाकी 2, 14 2 16, 3 2 1 9 3, फिर इसको 60 से गुना करते हैं। 6 9 छक 54 के 4, फिर रफ वर्क थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्या करना है, 23 गुना 17, 21 का 1 बाकी 2, 14 2 16, 3 2 1 9 3, फिर 60 से गुना करना है। 60 6 9 छाकर 54 के 4 बाकी 5, 18 5 23। फाइनल इसका आंसर क्या होगा, 23 460 एलसीएम। यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या निकला मेरा 2 और एलसीएम क्या निकला 23 460। इधर ये नहीं है कुछ। इसका सॉल्यूशन यही है। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 92 बराबर 2 गुना 23। मौसौ जो आता है सबसे न्यूनतम, दोनों में कॉमन हो और उसका न्यूनतम पावर,
दोनों में कॉमन 2 है और इसका न्यूनतम पावर इसमें देखें तो 2 गुना 2 मतलब 2 पर स्क्वायर है और इसमें 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 न्यूनतम है तो 2 इसका एचसीएफ मसो आया एचसीएफ। और लॉसो में क्या होता है, अधिकतम पावर को लेते हैं और तो इसका आंसर 23,460 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 और 255 का मॉसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही, चूंकि 225 बड़ा है इससे 135 से, तो ए बराबर क्या मान लेंगे 255 और बी बराबर 135। फिर वही यूक्लिड का लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। हम लोग चरण 1 ए बराबर क्या है 255 बराबर 135 गुना 1 प्लस 0 0 2 1 0 5 5 5 2 ठीक। यहाँ पे देखिए शेष क्या आ रहा है 120, तो 0 के बराबर नहीं है। फिर हम लोग चरण 2 में देखते हैं। चरण 2 135 बराबर 120 गुना 1 प्लस 15। यहाँ विशेष क्या आ रहा है 0 के बराबर नहीं, 15 आ रहा है शेष 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम लोग चरण 3 देखते हैं। 120 बराबर 15 गुना 8 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है या शेष पर 0 आ रहा है। इसका क्योंकि चरण 3 में रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ गया, तो इसका जो भाजक होगा चरण 3 में जो भाजक है उसी वही इसका इस सॉल्यूशन का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर है हो जाएगा भाजक, मतलब लिख सकते हैं कि भाजक बराबर एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, इस भाजक क्या है 15, इसका आंसर जो एचसीएफ होगा वो 15 होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 5 को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसका नहीं भी लिखेंगे, कोई इतना कंपलसरी नहीं है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो रूट 5 बराबर ए बाय बी लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या है पूर्णांक है जिसका अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे, मतलब कहें तो एक केवल एक हो सकता है और उसके अलावे कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं जिसका अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा रूट 5 और इधर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 5b का स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए
कि यदि इधर b से गुना में है 5, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए यदि ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए को भी 5 विभाजित कर रहा है, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, ए को भी 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। फिर हम दूसरा मानते हैं, माना कि a बराबर 5c, जहां c कोई पूर्णांक संख्या है। क्या है, c कोई पूर्णांक संख्या है। और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। क्या लास्ट क्या था कि a बराबर 5c माने थे, और समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 आया था 5b स्क्वायर, समीकरण 1 आया था कि 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और यहाँ माने हैं कि a बराबर 5c। तो समीकरण 1 में a बराबर 5c मान रखने पर, या a का मान रखने पर क्या होगा, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में यदि हम मान रख दें a का इस जगह, तो 5b स्क्वायर और इधर a बराबर वैल्यू है 5c का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, यहाँ से कटाएंगे तो फिर b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि यहाँ से c स्क्वायर से गुना में 5 है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चूंकि b स्क्वायर को c विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए b को भी c विभाजित करेगा, इसलिए b को भी c विभाजित करेगा। हो गया, यहाँ पे 5 होगा, क्या विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, 5 b को भी 5 विभाजित कर रहा है। यदि b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो b को भी 5 विभाजित करेगा। और हम यहाँ देखे कि a को भी 5 विभाजित कर रहा है और b को भी 5 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब एक के अलावे इसका एक अभाज्य ओवेनिष्ट गुणनखंड है, निकला है, क्या है वो, 5 है, जो कि कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब अतः, तो पहले लिख देते हैं एक लाइन और, यहाँ a और b का एक अभाज्य ओवेनिष्ट गुणनखंड 5 है। अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। जब हम माने थे वहां तो देखे थे कि ए और बी का कोई अभाज्य ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि ए और बी का एक अभाज्य ओवेनिष्ट गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ जा रहा है।
तो हमारी जो कल्पना थी या माने जो थे वो गलत है। यदि वो माने, अगर परिमेय माने थे, अगर यदि वो गलत है तो इसका सही क्या होगा? तो अपरिमेय होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग यदि नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, देखिए स्लाइड इसका ये हुआ और नेक्स्ट ये दूसरा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 और 12,450 का मौसो ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको 365 और 12,450 का मौसो निकालना। तो चलिए हम लोग इसका मौसो निकालते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है। बोर्ड एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को लिखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो उसमें लैंग्वेज अच्छे से लिखिएगा ताकि कॉपी जो एग्जामिनर चेक करेगा वो आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर रिकमेंड करे, दे। कहीं नंबर काटने का आप लोग मौका मत दीजिएगा। तो चूंकि 12,450 क्या है? बड़ा है 365 से, इसलिए इसको ए मान लेते हैं कि 12,450 ए, और बी मान लेते हैं 365। अब क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और बी से छोटा होगा आर और बी बड़ा होगा आर से। हम लोग चरण बाय चरण पार्ट बांट लेंगे इसको। तो चरण एक देखते हैं। ए बराबर आ जाएगा 12,450 बराबर 365। अब चलिए अब हम लोग आगे इसका देखते हैं। 12,450 को 365 से भाग देंगे। 365 से भाग, तो सबसे पहले हम लोग 3 से इसको भाग देंगे। तो 3 से 5 दिया 15, 5 बाकी 1, 18, 19, 19 के 9, बाकी 1, 3 3 10, 0, 14 में 5, यहाँ 1, मतलब 150 है और ऊपर से 0 उतारेंगे। फिर 4 से भाग दे के देख रहे हैं तो 5 चौक 20 के 0, 20 के 0, 5 चौक 20 के 0, बाकी 2, और 6 चौक 24, 2 26 के 6, और 26 के 6 बाकी 2, 12 2 14, 0 4 कट कट, मतलब 0 आ रहा है। फिर इसको भाग देंगे 40 से 365, फिर 40 से 300 भाग 9 बार में देखते हैं। 5 और 40, 8 बार में 40 कट हो जाए। यहाँ पे चरण 1 में 12,450 बराबर 365 गुना 34 प्लस कितना? तो प्लस 40, कितना? प्लस 40। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आर बराबर 0 नहीं आ रहा है। फिर हम लोग चरण 2 देखते हैं। 365 बराबर 40 गुना, 40 गुना कितना? 9 प्लस 5, फिर आर बराबर 0 नहीं आ रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट चरण 3 देखते हैं। क्या है? 40 बराबर 5 गुना 8 प्लस 0। यहाँ आर बराबर फाइनली 0 आ गया, मतलब शेष 0 आया। क्योंकि शेष 0 आया
तो जो यहाँ पे भाजक होगा चरण 3 में वो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का HCF होगा इस प्रश्न में। मतलब 365 और 12,450 का जो मोसो होगा वो इस चरण 3 का जो लास्ट का भाजक आ रहा है, क्योंकि r बराबर 0 हो गया, इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं जाएगा इसका चरण, तो HCF बराबर 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 25 और 36 का मोसो और लसो ज्ञात करें। क्या जो था, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। सबसे पहले हम लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड 24 बराबर 2 गुना, देखते हैं क्या है इसका, 2 गुना 2 12 2 और 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 पर पावर 3 गुना 3। फिर हम लोग 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड 36 बराबर 2 गुना 2 36 के 2 18 2 9 3 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, मोसो। मोसो में क्या, दोनों में जो कॉमन है उसका न्यूनतम, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और उसका न्यूनतम कितना है, 2 है। इसका HCF क्या होगा, 2, मतलब मोसो 2। और लॉसो में देखेंगे महत्तम, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 का महत्तम मान कितना है, 2 पर क्यूब गुना 3 है, 3 का महत्तम मान कितना है, 3 पर स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 2 गुना 4 दूनी 8 गुना 3 का स्क्वायर 9 9 8 72, तो इसका लॉस ऑफ 72 आएगा और मोसो 2 आएगा, इसका यही आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।